हेलो माई सेल्फ मिस्टर नील कमल शर्मा और मैं आपको अभी तक फोर्थ और एट चैप्टर फिनिश कर चुका हूँ 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का नाम नेम है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होते हैं पहले वो बता। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल द रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर। यहाँ पर कुछ हमें इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में जब तक हमें डेफिनेशन नहीं मालूम होगी कि रियल नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव नंबर वो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, सब नंबरों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस चैप्टर को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले पहले मैं आपको सभी नंबरों के बारे में बता रहा हूँ। पहला होता है हमारा कौन सा? रियल नंबर। रियल नंबर की डेफिनेशन देखिएगा। रियल नंबर all rational and irrational number are called रियल नंबर। सही है, सारे रैशनल और इरेशनल नंबर मिलकर रियल नंबर होते हैं। सारे रैशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में अगर लिखें तो रैशनल क्या होते हैं, पहले आपको रैशनल भी मालूम होना चाहिए तभी आप बताओगे। तो मैं बता देता हूँ यहाँ 1 2, इरेशनल में 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 इस तरीके से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपने पहले भी पढ़े रखे होंगे। द नंबर which are expressed in the form of P upon Q and Q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। भैया क्या होते हैं? वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो वो आपके हो जाते हैं रैशनल नंबर। एग्जाम्पल में आपको क्या हो जाएगा? 2/3, खाली 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सारे नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनकी बहुत जरूरत होती है इस चैप्टर में। तो हमें मालूम होना चाहिए। रैशनल इर्रेशनल आपने पहले सीख रखे होंगे तो ठीक है, नहीं सीख रखे होंगे तो कोई भी बात नहीं है। तो द नंबर, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring are called irrational number। ठीक है, क्या कह रहे हैं? द नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है नॉन कटिंग। जैसे क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे रेशनल नंबर में क्या होता है, जैसे अगर मान लो 5.2 दे रखा है, ये रेशनल नंबर होता है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 2.5। लेकिन अगर रेशनल नंबर होगा तो उसका ऐसा आएगा 1.414 ऐसा करके। √2 की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू 1.732 ऐसा करके आगे फॉर्म में भी आते रहेंगे, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आपके हो गए, क्या हो गए? √2
√3, √5 एंड सो ऑन, बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गए। इसके बाद आते हैं हमारे पास प्राइम नंबर। इसको जानना जरूरी होगा क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टर है। अगर आप प्राइम नंबर को जानते हैं तो सो गुड, नहीं जानते मुझे तो बताना ही है क्योंकि मैं सभी बच्चों को देख के चलता हूं, तो सभी बच्चों को देख के मुझे बताना होगा। आप जानते हैं तो सो गुड, ठीक है, और नहीं जानते तो देख लीजिए। प्राइम नंबर कौन से थे? द नेचुरल नंबर होते हैं ये, विच नेचुरल नंबर which is divisible by 1 and itself। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर जो कि डिविजिबल बाय होता है 1 से एंड इटसेल्फ अपने आप से, इज कॉल्ड आर कॉल्ड प्राइम नंबर, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। कौन कौन से नंबर ऐसे होंगे जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो? ऐसे नंबर क्या कहा? अपने आप से डिविजिबल हो सिर्फ 1 को छोड़कर। वन को छोड़कर 1 नहीं होता है प्राइम नंबर। ठीक है, एग्जांपल में आएगा आपका 2, 3, 5, ऐसे जो नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या होता है? 1 होता है, वो 2 होता है, सॉरी 1 कह रहा हूं, 1 तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये सारे नंबर 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 होता है, 1 को छोड़कर 1 नहीं होता है कोई भी प्राइम नंबर, तो सबसे छोटा 2 होता है, 2, 3, 5, 7, 11 ऐसा करके। तो आप देख लीजिए, तो प्राइम नंबर हो गया। इसके बाद आपका आता है कंपोजिट नंबर। कौन सा आएगा? कंपोजिट नंबर बता रहे हैं। कंपोजिट नंबर क्या नंबर होते हैं? द नेचुरल नंबर which are divided by 1 itself and other number। क्या कहा मैंने? वो नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो, अपने आप से डिविजिबल हो और किसी और नंबर से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। आर कॉल्ड itself and other number are called composite number। क्या होंगे कंपोजिट नंबर? ये हुए। कैसे, कौन कौन से ले सकते हैं एग्जांपल में? भाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि कंपोजिट नंबर में? नहीं होगा। 2 1 से डिविजन होता है, अपने आप से डिविजन होता है, लेकिन किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। 3 हो जाएगा? 3 भी नहीं होगा कंपोजिट नंबर, क्योंकि 3 भी 1 से डिविजिबल हो जाता है, अपने आप से डिविजन हो जाता है, लेकिन अदर नंबर से कोई से डिविजिबल नहीं होता है। 4 हो जाएगा? 4 क्या होता है? हो जाएगा। 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे नंबर है जो अपने आप से और इससे डिविजिबल होते हैं, ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसके बाद अभी आपको बता रहे हैं एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर तो सभी को मालूम होंगे, छोटे से पढ़ते आए हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर।
जो काउंटिंग गिनतियां होती हैं, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में जितने भी काउंटिंग नंबर हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो हमारे सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास होल नंबर। क्या होते हैं, अब क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो अगर जीरो के साथ लिखे जाए तो वो उनको होल नंबर कहते हैं, जीरो के साथ। तो देखेंगे जीरो along with all natural number along with all natural number are all together called होल नंबर। यानी कि जीरो के साथ जो भी नंबर आते हैं उन्हें होल नंबर कहते हैं, एल होल नंबर। सही है बच्चों, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जीरो और 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या कहा था, जीरो अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड टुगेदर, क्या कहेंगे, कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका होल नंबर। इसके बाद आते हैं इवन नंबर। कौन से होते हैं इवन नंबर, सबको मालूम होंगे क्योंकि आप बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, इवन और ऑड्स ये सब पढ़ते जाए। द नंबर which are divisible by 2 is called even number, are called even number। क्या कह सकते हैं, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, या फिर कहते हैं नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड द इवन नंबर। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है आपका, ये बंद कर दीजिए। एग्जाम्पल में जो है आपका हो सकता है 2 4 6 8। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, ये तो इवन हो गए। इसकी डेफिनेशन को ऐसे भी दे सकते हैं, द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो भी इवन नंबर होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं वो भी इवन नंबर है, सेम टू सेम ही बात है। तो 2 4 6 8 जो 2 से कट जाए। ऑड नंबर क्या होते हैं, बस इसकी उल्टी लिख दोगे। ऑड नंबर की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो, ऑड नंबर क्या लिखोगे भाई, द नंबर which are not divisible by 2 are called odd number। सही भैया, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो सारे ऑड नंबर होंगे। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, 3 5 7 एंड एंड। तो इस तरीके से जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, इस